बहुत सारे लोगों का सपना होता है क्रूज शिप पे जॉब करने का, बट उनका सपना सपना ही रह जाता है सिर्फ एक चीज की वजह से, वो है यूएस वीजा के रिजेक्शन की वजह से। तो यस गाइस, आज की जो वीडियो है ये है स्पेशली सारे उन लोगों के लिए और जिसका भी सपना है क्रूज शिप पे जॉब करने का, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको सारी प्रोसेस बताने वाले कि यूएस वीजा कैसे अप्लाई करते, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगते, और जब आप यूएस वीजा के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको वो लोग इंटरव्यू में क्या क्या सवाल जवाब करने वाले। इस वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है आपके हाथ से मेन पॉइंट छूट जाए जो आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गाइस, सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो लगता है आपको यूएस वीजा इंटरव्यू के लिए रहता है पासपोर्ट। दूसरा डॉक्यूमेंट जो रहता है वो है सीडीसी। तीसरी डॉक्यूमेंट जो लगती है आपको वो है कंपनी का ऑफर लेटर। तो चौथा डॉक्यूमेंट जो आपको लगता है वो है DS 160 का फॉर्म। और फिफ्थ डॉक्यूमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप वीजा इंटरव्यू के लिए जाते हो, और वो है अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर। तो गाइस, आप जब भी DS 160 फॉर्म भरते हो तो बहुत सारे लोग एक बेसिक गलती करते हैं और उसके वजह से भी उनका यूएस वीजा रिजेक्ट हो जाता है। तो वो है, जब DS 160 फॉर्म जब भरते हो तो उसके अंदर आपको वो लोग बहुत सारी डिटेल्स भरने के लिए बोलेंगे। तो आप जो भी डिटेल्स उसमें भरते हो, मेक श्योर आप सही और एक्यूरेट डिटेल्स भरते हो, क्योंकि जब वो इंटरव्यू आपको कुछ सवाल जवाब करेंगे इंटरव्यू के टाइम, अगर आप कुछ अलग बोल दोगे और आपके DS 160 फॉर्म पे कुछ अलग लिखा है तो वो फिर क्रॉस हो जाता है और इसकी वजह से वो लोग आपका यूएस वीजा कैंसिल कर सकते हैं। चलो तो गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इंटरव्यू क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है। जब आप इंटरव्यू को जाओगे तो इंटरव्यू आपको एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से ट्रिक करके पूछेगा और जिसका आंसर एक ही रहने वाला है। वो सबसे पहले आपको पूछेंगे, व्हाई यू नीड यूएस वीजा, व्हाट्स योर पर्पस टू विजिट यूएस, व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर यूएस वीजा। तो अभी इन तीनों क्वेश्चंस का एक ही जवाब रहेगा, वो है यू नीड यूएस वीजा बिकॉज द शिप इज सेलिंग इन यूएस वाटर्स, और इसके लिए आपको वीजा चाहिए। तो तीन सवाल बट उसका जवाब एक ही है। तो गाइस, अब हम आपको बताएंगे कि यूएस वीजा का मेन पर्पस क्या रहता है। तो गाइस, यूएस वीजा इसलिए लगता है हमें कि अगर आप कोई शिप यूएस से ज्वाइन कर रहे हो या घर पे जाने के लिए साइन अप कर रहे हो तो उस टाइम आपको यूएस वीजा लगता है। या फिर आप कोई आपकी ज्वाइनिंग कोई यूएस पोर्ट से रहेगी तो उसके लिए आपको यूएस वीजा लगता है एज ए ट्रांजिट वीजा गाइस। और गाइस, यूएस वीजा की जो वैलिडिटी रहती है वो रहती है 5 इयर्स की। तो एक बार आपका वीजा अगर लग गया तो 5 इयर्स तक आपको कोई टेंशन नहीं है। और 5 इयर्स के बाद खाली आपको ड्रॉप बॉक्स करना पड़ता है, ना ही आपको इंटरव्यू देना है ना ही कुछ करना है आपको गाइस। तो एक बार अगर आपका वीजा लग गया तो आप जीत गए गाइस। और गाइस, अगर आपके पास यूएस वीजा लग गया तो आप इजीली कोई भी क्रूज शिप में जॉब कर सकते हो, बिकॉज सारी क्रूज कंपनीज जो है वो यूएस वीजा वाले को सबसे पहला प्रेफरेंस देते हैं गाइस। तो गाइस, सेकंड क्वेश्चन जो आपको वो पूछेंगे वो रहेगा कि व्हाट इज ए जॉब प्रोफेशन ऑन द शिप। तो गाइस, इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। आप जो जॉब के लिए जो पोजीशन के लिए सिलेक्ट हो गए शिप पे, आपको खाली वो पोजीशन बोलना है। उनको बोल सकते हैं आप कि आई एम जॉइनिंग द शिप एज अ बार वेटर, आई एम जॉइनिंग द शिप एज अ रेस्टोरेंट पर्सन, आई एम जॉइनिंग द शिप एज कोई भी डिपार्टमेंट हो, आपको वो खाली मेंशन करना है और स्वीट और सिंपल आपको ये जवाब देना है। तो गाइस, जब आप इंटरव्यू को जाते हो तो आपका जो कंपनी का लेटर रहता है वो आपके इंटरव्यू के पास ऑलरेडी रहता है, बट वो आपको ये सवाल सब आपके पोजीशंस को लेके डिपार्टमेंट को लेके इसलिए पूछते हैं बिकॉज वो सिर्फ आपको क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि आप डर रहे तो नहीं हो, कि आप वो आपके बॉडी लैंग्वेज के ऊपर फोकस करते, वो चेक करते कि आप कुछ छुपा रहे तो नहीं उनसे, इसलिए वो आपको ये सवाल करे। बट आपको एकदम सिंपल कूल रहना है और जो पूछेगा उसको एकदम शॉर्ट एंड स्वीट सिंपल में उसको एक्सप्लेन करना है गाइस। तो गाइस, थर्ड क्वेश्चन जो आपको इंटरव्यू पूछेगा वो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन रॉन्ग देने की वजह से बहुत से लोगों का वीजा रिजेक्ट होता है। तो गाइस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है, आपको पूछेंगे कि डू यू हैव एनीवन स्टेइंग इन योर फैमिली इन यूएस। तो गाइस, इसका जवाब आपने अगर डीएस फॉर्म में लिखा है यस, तो आप बोल सकते हो कि हाँ, मेरा भाई या आपका जो ब्लड रिलेशन रहता है अगर वो रहता रहेगा तो आप यस बोलो। अगर आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, दूर का रिश्तेदार है, तो आपको इसमें डीएस फॉर्म में नो लिखना है और आपको बोलना है कि नहीं, आई डोंट हैव एनीबॉडी लिविंग इन यूएस फ्रॉम माय फैमिली गाइस। तो अगर डीएस फॉर्म में लिखा है यस और आपने जवाब दिया अगर नो, तो आपका वीजा तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा गाइस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है जब ये आपको पूछेंगे कि डू यू हैव एनीबॉडी स्टेइंग इन यूएस गाइस। और चौथा क्वेश्चन जो है वो आपको पूछेगा आर यू मैरिड। तो अगर आप सिंगल बंदे हो तो चलो यस यू कैन से आई एम नॉट मैरिड। अगर आप बट मैरिड हो तो आपको वहां पे जाके नो नहीं बोलना, क्योंकि उनके पास आपकी सारी डिटेल्स रहती है। तो फिर वो लोग सोचे कि अरे ये मैरिड है बट अभी ये ना बोल रहा है तो मतलब इसका कुछ प्लान रहेगा कि ये यूएस जाके वापस घर पे नहीं आएगा। तो वो भी चीज रहती है गाइस। अगर आप मैरिड हो तो यस बोल देना, तो उससे आपके यूएस वीजा लगने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको पता है आप शादीशुदा हो, आपकी फैमिली है घर पे, आपके बच्चे, तो फॉर श्योर आप कॉन्ट्रैक्ट मार के घर पे वापस आ जाओगे अपने फैमिली के पास। तो गाइस, फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है आपका इंटरव्यू के लैंग्वेज के बारे में। तो गाइस, आप इंटरव्यू दे सकते हो अलग अलग लैंग्वेजेस में, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती। बट गाइस, हम प्रेफर करेंगे आपको कि आप अपना इंटरव्यू जब देने जाओगे तो इंग्लिश में दो, क्योंकि इंटरव्यू सोचेगा कि अरे ये बंदा तो जा रहा है शिप पे इंटरनेशनल कंपनी में काम करने के लिए और इसको बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती, तो वो सोचेगा ये शिप पे जाके क्या काम करेगा।
तो उस रीजन की वजह से आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है गाइस। तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप बेसिक इंग्लिश में इंटरव्यू दो आपको गाइस। तो अभी 6 पॉइंट जो है गाइस इंटरव्यू के लेके, वो है आपके कॉन्फिडेंस के बारे में। तो गाइस जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो मेक श्योर आप जो इंटरव्यूअर है उसके आंखों में देखो, उससे के सामने एकदम कूल रहो और उससे बात करो। बिकॉज गाइस अगर आप उनके साथ इंटरव्यू देते हुए अगर आप जरा भी बफ हो गए, डर रहे, तो क्योंकि वो एकदम ट्रेन प्रोफेशनल रहते हैं गाइस, तो वो आपको पूरा नोटिस करेंगे कि आपको पसीना तो नहीं छूट रहा है, आप कहीं अटक रहे तो नहीं हो, तो आप कुछ छुपा रहे तो नहीं। तो ये सब चीजें है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू कैंसिल हो जाता है। और हमने बहुत सारे लोगों को पूछा भी आपका वीजा क्यों कैंसिल हुआ, तो वो लोग ये बोलते कि मैं अटक गया था, ये हो गया था, ये हो गया। तो गाइस दिस इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन टू नॉट गेट अ यूएस वीजा। तो ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट जब आप इंटरव्यू देते हो अपना। तो गाइस 7वां जो पॉइंट है गाइस, आपको इंटरव्यू में जो है उसके पास कंपनी लेटर में सब मेंशन रहता है, पर तो भी आपको वो सवाल पूछेगा क्रॉस चेक करने के लिए कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी ज्वाइनिंग कौन से पोर्ट से होने वाली है, आपकी शिफ्ट का नाम क्या है। तो गाइस ये सब अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि ये सवाल 100% वो आपको पूछते हैं गाइस। तो गाइस ये सारा प्रोसीजर होने के बाद अगर आप यूएस वीजा पास हो जाते हो तो इंटरव्यूअर जो है वो आपका पासपोर्ट उसके पास रख लेगा यूएस वीजा का स्टैंप लगाने के लिए। अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हो तो वो आपका पासपोर्ट आपको तुरंत उसी समय आपको दे देंगे। दैट मीन्स यू आर नॉट सिलेक्टेड गाइस। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी, हमने सारे पॉइंट्स कवर किए। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस रह गए तो इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, आपके कमेंट्स कंसर्न जो भी, क्योंकि उसके ऊपर हम लोग आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और हमने और सारी वीडियोस भी बनाई है हम यहाँ पे हमारे चैनल पे, जहाँ पे हमने आपको क्रूज शिप ज्वाइन करना पूरा प्रोसेस बताया, डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं वो बताया है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू कम ऑन द क्रूज शिप बताया हमने, सैलरीज के बारे में बताया, कार्गो शिप पे अगर आपको जाना है, क्रूज शिप पे जाना है, उसके बेनिफिट्स के बारे में हमने हमारे चैनल पे बताया। तो गाइस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और चलो इस वीडियो को शेयर करना आपके सारे उन फ्रेंड्स के साथ जिसको क्रूज शिप पे आना है और अगर जिसको यूएस वीजा का इंटरव्यू भी है। तो गाइस चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू देन।